उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में खालिस्तानियों की भूमिका के संकेत तो पहले ही मिल गए थे, लेकिन अब राकेश टिकैत ने उससे आगे बढ़कर जनरैल सिंह भिंडरवाले को संत बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि असल में लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारियों द्वारा आतंकवादियों का समर्थन किए जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक बच्चे को किसी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहने देखा गया था। जब टिकैत को बताया कि यह भिंडरवाले की तस्वीर है तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग भिंडरवाले को संत मानते हैं जबकि सरकार उन्हें आतंकवादी मानती है। राकेश टिकैत के इस बयान में सरकार को धमकी और फिर भिंडरवाले को संत कहा गया है। राकेश टिकैत किसान की मौत की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बात कर रहे थे। लखीमपुर मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेता के रुख में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। भड़काऊ बयान देने से लेकर परेशानी खड़ी करने की कोशिशों के बीच अचानक से वह उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में देखे गए। उस दौरान पुलिस हिंसा में मारे गए लोगों के लिए 45 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर रही थी और टिकैत उसका समर्थन कर रहे थे, जबकि बब्बर खालसा और खालिस्तानी सहित विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थीं। लेकिन अब टिकैत ने अपना स्टैंड बदलने की एक बार फिर कोशिश की। संभव है कि इसके पीछे खालिस्तानी और कांग्रेसी दबाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार को बदनाम करने के लिए लखीमपुर खीरी घटना को दोनों हाथों से लपकने वाली कांग्रेस अब उसके वफादारों के लिए अच्छी बात नहीं है। 3 अक्टूबर को कथित किसान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के काफिले पर पथराव किया। काफिले में शामिल एक वाहन कथित तौर पर नियंत्रण खो देने के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों पर चढ़ गया और 2 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और वाहनों को आग लगा दी गई। हिंसा में 2 और किसान भी मारे गए। इस घटना में कुल 8 लोगों की जान गई, जिसमें से 4 प्रदर्शनकारी, 3 भाजपा सदस्य और भाजपा के काफिले में शामिल एक ड्राइवर था। प्रदर्शनकारी किसानों ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उस गाड़ी को चला रहा था, जिससे प्रदर्शनकारी कुचले गए। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हिंसक भीड़ ने डंडों से हमला किया था तो उस दौरान कई तस्वीरों में एक व्यक्ति को भिंडरवाले की टी शर्ट पहने देखा गया। खालिस्तान से सहानुभूति रखने वालों की उपस्थिति ने आंदोलन के बारे में कई जगह संदेह पैदा किए हैं। इससे शक इस बात का हो रहा है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी या नहीं। इसके अलावा लखीमपुर की घटना से ठीक पहले ललकार नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जो ग्रुप का एडमिन प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा का पूर्व सदस्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अजीत पवार और उनकी 3 बहनों के कुछ 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा शुरू हो गया। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। आयकर विभाग के मुताबिक 2 बिचौलियों ने ओबेरॉय होटल में स्थायी कमरे बुक करा रखे थे, जहां अवैध लेन देन होता था। आयकर विभाग को करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन की जानकारी मिली है। आयकर विभाग की छापेमारी ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है। अजीत पवार से जुड़े ठिकाने पर हुई कार्रवाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बदले की भावना करार दिया है और इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया। जब आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के कई शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की तो चौंकाने वाली बातें सामने आईं। आयकर विभाग की ये कार्रवाई महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबियों के यहाँ हुई है। इसमें अजीत पवार की 3 बहनों के घर, उनके बेटे पार्थ पवार से संबंधित कंपनी के दफ्तर और इसके अलावा उससे संबंध रखने वाले कुछ लोगों के कुल 40 निवासी और व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय भी है। कंपनी पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अजीत पवार ने कहा, क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं इसलिए मैं टैक्स से जुड़े सारे नियम जानता हूं। मुझसे जुड़ी सभी कंपनीज ने टैक्स का समय से भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी 3 बहनों से जुड़ी कंपनीज पर भी छापे मारे गए। उनकी एक बहन कोल्हापुर और 2 बहनें पुणे में रहती हैं। पवार ने कहा कि मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी बहनों, जिनकी 35 से 40 साल पहले शादी हुई थी, के यहाँ पर छापे मारे गए हैं। अगर अजीत पवार के रिश्तेदारों के रूप में उनके यहाँ छापे मारे गए तो लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनावों से पहले उनकी पार्टी के प्रमुख शरद पवार का नाम एक बैंक के मामले में घसीटा गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने गुरुवार को कथित टैक्स चोरी के आरोप में
अजीत पवार के परिवार के सदस्यों और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कुछ कारोबारियों के यहाँ छापे मारे। सूत्रों ने बताया कि मुंबई, सतारा और महाराष्ट्र के कुछ शहरों और गोवा में छापेमारी की गई। सूत्रों ने कहा कि डीबी रियल्टी, शिवालिक, जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना जैसे कारोबारी समूहों और अजीत पवार की बहनों से जुड़े व्यवसायों के परिसरों में छापे मारे गए हैं। इस मुद्दे को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो कुछ हुआ उसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने निषेध प्रस्ताव पास किया। मैंने दिल्ली में प्रतिक्रिया दी, शायद इसलिए सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति को बुरा लगा होगा और इसीलिए ऐसी कार्रवाई हो रही है। मैंने अजीत पवार का बयान सुना है। उन्होंने कहा कि अगर आयकर चोरी के संबंध में आयकर विभाग ने कार्रवाई की है तो उन्हें वो करने का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू को दिन रात सीएम न बन पाने का दर्द सताता है। कैप्टन के बाद चन्नी को सीएम बना दिया गया तो सिद्धू ने उनसे अपने रिश्ते खराब कर लिए और अपने रास्ते से चन्नी नामक कांटे को दूर करने की कोशिशों में जुट गए। दोनों के बीच के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सिद्धू सार्वजनिक कार्यक्रमों में सीएम चन्नी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे। दिलचस्प यह है कि जिस वीडियो में सिद्धू सीएम चन्नी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, उस वीडियो को खुद कांग्रेस ने ही जारी कर दिया है। सिद्धू ने न सिर्फ चन्नी को अपशब्द कहे बल्कि खुद को सीएम बनाए जाने की वकालत भी कर डाली। कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने सिद्धू ने यहां तक कहा कि 2022 में चन्नी कांग्रेस की लुटियां ही डुबो देंगे। असल में सिद्धू को सीएम चन्नी का इंतजार है कि वे आएं और उनका मार्च लखीमपुर रवाना हो, लेकिन जब चन्नी को आने में देरी हुई तो सिद्धू तैश में आ गए और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इस दौरान सिद्धू ने जो कुछ कहा उसका मतलब यह था कि किसानों के नाम पर निकाला गया पंजाब कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट मार्च नवजोत सिंह सिद्धू के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला था। इस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार नवजोत सिंह सिद्धू मार्च को जल्द से जल्द शुरू करना चाह रहे थे। तभी उनके बगल में खड़े पंजाब के कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने सिद्धू को कहा कि बस 2 मिनट में चन्नी पहुंचने वाले हैं। इस बात पर सिद्धू तैश में आ गए। सिद्धू कहते हैं कि इतनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर प्रगट सिंह कहते हैं कितनी लोग इकट्ठा हुए हैं, आज तो बल्ले बल्ले हो गई है। फिर नवजोत सिंह सिद्धू के ठीक पीछे खड़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट सुखविंदर सिंह डैनी ने कहा कि ये कार्यक्रम तो सक्सेस है। इस पर नवजोत सिंह सिद्धू तैश में आते हुए कहा कि अभी कहाँ सक्सेस। फिर अपने पिता का नाम लेते हुए सिद्धू ने कहा भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को सीएम बनाते तब दिखता सक्सेस। इसके बाद सिद्धू ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और फिर कहा कि 2022 में तो चन्नी कांग्रेस से डुबो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वरुण गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे नेता हैं जो जिस डाल पर बैठे कुल्हाड़ी उसी डाल पर चलाने लगे। नतीजा तो निकलना ही था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इन्हें बाहर कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किए जाने के बाद से अब तक इनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर अपना जो बायो अपडेट किया है उसमें बीजेपी का जिक्र नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बायो अपडेट किया है, उसमें राज्यसभा सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्रोफेसर का भी उल्लेख है। एक दिन पहले घोषित की गई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी को जगह नहीं दी गई। इन नेताओं को भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। फायर ब्रांड नेता विनय कटियार को भी बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिल सकी है और हाल ही में दूसरे दलों से बीजेपी में आए नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तरजीह दी गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बंगाल चुनाव से ठीक पहले आए दिनेश त्रिवेदी, मिथुन चक्रवर्ती और करीब 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीएम योगी ने लखीमपुर मामले को लेकर सियासत कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल यानी पूरे विपक्ष को अपने रडार पर ले लिया और कहा कि ये कोई सद्भावना के दूत नहीं हैं, बल्कि नकारात्मकता फैलाना इनका काम है। ये न ब्राह्मण हितैषी हैं, न हिंदू हितैषी हैं, ये सिर्फ तालिबान के हितैषी हैं और ये सिर्फ हिंदुओं और सिखों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश जी 12 बजे सोकर उठेंगे, फिर मित्रों के साथ बैठेंगे, फिर साइकिलिंग करेंगे, तो राजनीति के लिए उनके पास वक्त ही कहाँ है। बड़े बाप के बड़े बेटे हैं,
ऑस्ट्रेलिया में द्वीप खरीदे होंगे, वहां मौज उड़ाएंगे, खूब घूमे। मुझे खुशी होगी कि यूपी के एक व्यक्ति अप्रवासी भारतीय हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हमले उसी पर होंगे। यूपी की कानून व्यवस्था देश के लिए नजीर है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी जांच चल रही है। अखिलेश जी जब तक सोकर उठते हैं तब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। असदुद्दीन ओवैसी के लखीमपुर मामले में यूपी सरकार पर सवाल उठाने पर सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, कभी उस पर दुख व्यक्त कर दिए होते तो अच्छा होता। लखीमपुर मुद्दे का राजनीतिकरण वही कर रहे हैं जो तालिबान का समर्थन करते हैं। लखीमपुर में हिंदुओं और सिखों को लड़ा रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा, लखीमपुर में ब्राह्मण भी मारे गए, लेकिन वहां कोई नहीं गया। सतीश चंद्र मिश्र, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? नीरज मिश्र की हत्या की गई, संतोष शुक्ला की हत्या की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। कानून सबके लिए समान है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के स्थापित नियम हैं। गिरफ्तारी से पहले आपके पास पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए। हम किसी के दबाव में अनावश्यक किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन दोषी होगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। योगी ने आगे कहा, हमने नंबर जारी किया है ताकि जिसके पास घटना से जुड़े साक्ष्य हैं तो इस पर अपलोड करे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं होगी। योगी ने आगे बताया, मामले में पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित हुई है। एक जुडिशियल कमीशन भी बनाया गया है। खीरी कांड की जांच को लेकर योगी ने बताया कि जुडिशियल कमीशन घटना के कारणों के बारे में छानबीन करेगा, जबकि एसआईटी, जिसमें डीआईजी स्तर के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, पूरे मामले की तह तक जाएंगे। उन सभी वांछितों को जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियो आ रहे हैं, जिन पर कंफर्म हो गया है कि वे हिंसा में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि लखीमपुर खीरी एक बहाना है, लेकिन शांति और सौहार्द बनाना सरकार की प्राथमिकता होती है। हमने वही किया। वे कोई सद्भावना के दूत नहीं थे। यहाँ वे सद्भावनापूर्ण, आपसी द्वेष और संघर्षपूर्ण माहौल पैदा करना चाहते थे, जो हम कतई नहीं होने देंगे। प्रियंका के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने का वायरल वीडियो पर योगी ने कहा कि जनता उनको उसी लायक बनाना चाहती है और जनता ने उसी लायक बना दिया है। इनके पास उपद्रव करने और नकारात्मकता फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू इस बात को अब तक हजम नहीं कर पाए कि उनके होते गांधी वाड्रा ने एक दलित को पंजाब का सीएम कैसे बना दिया। ये बात सिद्धू के दिमाग में फंस सी गई है। इसलिए किसी न किसी बहाने से वे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को अस्थिर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले चन्नी की तरफ से की गई नियुक्तियों पर सवाल उठाए, बयानबाजी की, पद से इस्तीफा देकर दबाव बनाया, लेकिन बात नहीं बनती देख वो राज्य के सीएम को सरेआम अपशब्द तक कहने लगे। असल में सिद्धू ने ऐसा करके एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि चन्नी उन्हें पसंद नहीं है, और दूसरे ये कि अपनी बात सोनिया गांधी तक भी पहुंचा दी कि अगर उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया तो हंगामा और तेज होगा। सीएम बनने के लिए बेचैन सिद्धू के इस वीडियो को लेकर अकाली दल ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि इससे साबित हो जाता है कि सिद्धू सूबे में दलित सीएम चाहते ही नहीं थे। इस वीडियो में सिद्धू कह रहे हैं कि भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे यानी नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बनाते तो फिर दिखाता सक्सेस। इसके बाद उन्होंने बिना नाम लिए पंजाबी में गाली देते हुए कहा कि 2022 में तो ये कांग्रेस ही डुबो देगा। सिद्धू का ये वीडियो कांग्रेस के गले में अटक गया है, क्योंकि अगर वह सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो जो दलित कार्ड वह चन्नी को सीएम बनाकर खेलना चाह रहे हैं उसका तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा और संदेश ये जाएगा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। और माना यह भी जा रहा है कि अब कांग्रेस को सीएम चन्नी या सिद्धू में से किसी एक को चुनना होगा। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू मोहाली से लखीमपुर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान वो कैबिनेट मंत्री परगट सिंह से बात कर रहे थे। परगट सिंह ने उनसे कहा कि 2 मिनट की बात है, चन्नी पहुंचने ही वाले होंगे। इस पर सिद्धू ने कहा कि हम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। परगट सिंह ने कहा कि भीड़ काफी ज्यादा है, आज तो बल्ले बल्ले हो गई। इस पर सिद्धू के साथ ही खड़े कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम सक्सेस रहा, जिसके बाद सिद्धू ने अपने सीएम बनने की बातें कही और अपशब्द निकाले।
वीडियो के वायरल होते ही अकाली दल के महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने सिद्धू पर हमला बोला और कहा कि सिद्धू के मन में अभी भी इस बात की फांस है कि एक दलित को पंजाब का सीएम क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस वीडियो से यह भी साबित हो जाता है कि सिद्धू किसानों के हित में नहीं, उनकी मंशा सिर्फ सीएम बनने की रही है और कांग्रेस में ओहदों को लेकर होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। वरुण गांधी पर अब कांग्रेस डोरे डालने लगी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने वरुण और मेनका को हटाए जाने के बाद कांग्रेस ये चाहने लगी है कि गांधी परिवार फिर से एकजुट हो जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के बाद वरुण गांधी ने कहा कि मैं तो पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही नहीं गया। मतलब साफ है, वरुण गांधी पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। वरुण गांधी पिछले कई दिनों से लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर वरुण गांधी लगातार ट्वीट कर योगी सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने कहा कि अगर बीजेपी नेता वरुण गांधी किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर ईमानदार हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी छोड़कर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरना चाहिए। पार्टी नेता अलका नाबा ने भी कहा कि अगर वरुण गांधी को लगता है कि उन्हें अगले कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद दिया जाएगा तो वह गलत है। उन्होंने कहा कि मैं वरुण गांधी को सुझाव दूंगी कि अगर उनमें थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है और अगर वह लखीमपुर खीरी में कुचले गए किसानों के लिए अपनी लड़ाई को लेकर पूरी तरह से ईमानदार हैं, तो उन्हें ट्विटर पर लड़ाई लड़ने के बजाय बीजेपी छोड़कर सड़कों पर उतरना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर वरुण को लगता है कैबिनेट के अगले विस्तार में उन्हें शामिल किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वह गलत हैं। उन्हें अभी फैसला करना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी के नेता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही हैं, ऐसे में अलका लांबा ने कहा कि मैं उन्हें कोई निमंत्रण देने वाली नहीं हूं, ये वरुण गांधी का फैसला होगा। बता दें, बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी और उनकी माता केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वरुण गांधी ने ट्विटर पर कथित तौर पर लखीमपुर खीरी की घटना की एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें एक बीजेपी नेता के काफिले की एक एसयूवी प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए दिखाई देती है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि ये वीडियो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रदर्शनकारियों को हत्या के माध्यम से चुप नहीं कराया जा सकता। निर्दोष किसानों की हत्या के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। अहंकार और क्रूरता का संदेश हर किसान के जहन में आने से पहले न्याय दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। लखीमपुर मामले को लेकर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने काफी सक्रियता दिखाई। उत्साह में आकर कांग्रेस के लोग और चहेते ये तक कहने लगे कि अब दिल्ली दूर नहीं। लेकिन कोलकाता में बैठी ममता बनर्जी ने ऐसी चाबी घुमाई कि कांग्रेस की पूरी हवा ही निकल गई। ममता बनर्जी के साथ काम करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना के बाद जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में फिर से बड़ी वापसी होगी, उनको निराशा ही हाथ लगेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि लखीमपुर मामले में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे लोगों को निराशा हो सकती है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी से जुड़ी समस्याओं का कोई त्वरित समाधान नहीं है। किशोर ने कहा कि कांग्रेस की जड़ों में बहुत खामियां हैं और ये कमजोर हो चुकी है। किशोर ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब कुछ हफ्ते पहले तक उनकी कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया कि लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर देश की सबसे पुरानी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के त्वरित और स्वाभाविक रूप से उठ खड़े होने की उम्मीद लगा रहे लोग निराश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सबसे पुरानी पार्टी में लंबे समय से घर कर चुकी समस्याओं और ढांचागत कमजोरियों का कोई ठोस हल नहीं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारी किसानों की मौत के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मौके पर जाते समय हिरासत में लिया गया था और वह 2 दिनों तक पुलिस की अभिरक्षा में। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। इस घटना के बाद कई विपक्षी दलों ने भी लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।